दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों आज हम जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को, दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक। ये अमेरिका का गौरव और गहना दोनों ही है। ढेर सारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स के साथ गोल्डन गेट ब्रिज से लेकर अल्काटाज तक हर जगह इतिहास की भरमार है। वास्तव में केबल कार की सवारी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सैन फ्रांसिस्को के बारे में बहुत सारे तथ्य ये हैं जिन्हें आप आज तक नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जान जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को के बारे में कुछ रोचक तथ्य इसके रंगीन इतिहास से भी जुड़े हैं। हिप्पी आंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक में यहीं से हुई थी। इसका इतिहास बहुत ही रोचक रहा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज जानकर आप हैरान होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सैन फ्रांसिस्को की सैर पर। दोस्तों सैन फ्रांसिस्को के पूर्वी पश्चिम में स्थित दुनिया की सबसे टेढ़ी मेढ़ी सड़क आपको देखने को मिलेगी। इसका नाम है द लोम्बार्ड स्ट्रीट। ये आर्ट हैरियट पिन मोड़ और एक ब्लॉक सेक्शन के साथ एक खड़ी होने के लिए प्रसिद्ध है। ये रूसी पहाड़ी पड़ोस में स्थित है और हर साल लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट यहाँ आते हैं। अगर आप खुद को इतिहास का शौकीन मानते हैं तो सोच लीजिए आप सही जगह पर हैं। सैन फ्रांसिस्को में आपके लिए क्या क्या है ये जानकर आप हैरान होने वाले हैं। आपको यहाँ अनुभवों का एक पिटारा मिलेगा और खूबसूरत नज़ारे। ये शहर 200 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतों, 11 ऐतिहासिक जिलों और 14,000 विक्टोरिया घरों का घर है। शहर का नाम हमेशा से सैन फ्रांसिस्को नहीं था दोस्तों। 1776 में स्थापित सैन फ्रांसिस्को शहर का नाम 1846 तक ऐसा नहीं रखा। नाम बदलने से पहले शहर को येरबा बुएना के नाम से जाना जाता था, जिसका स्पेनिश में अर्थ है अच्छी जड़ी बूटी। शहर को अपना मूल नाम जंगली पुदीने से मिला जो कि आसपास उगते थे, जहां पहले यूरोपियन बसने वालों ने अपने तंबू गाड़े थे। 7 मिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी होने के बावजूद ये शहर वास्तव में काफी छोटा है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में सिर्फ 7 मील की दूरी पर स्थित सैन फ्रांसिस्को निश्चित रूप से बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। अच्छी बात तो ये है कि इसको एक्सप्लोर करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस शहर का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी बहुत खास है। यहाँ की पहाड़ियाँ, खाड़ी के शानदार दृश्य और समुद्री हवा इसे काफी विशेष पहचान देते हैं। शहर का मौसम ज्यादातर हल्का और ठंडा रहता है। गर्मियों में भी यहाँ का तापमान अन्य शहरों की तुलना में काफी कम रहता है। फॉग यहाँ पर बहुत ही खास है क्योंकि फॉग की अपनी विशेषता है जो गोल्डन गेट ब्रिज के चारों ओर एक बेहतरीन दृश्य बनाता है। फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली के ये नजदीक है और इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का केंद्र माना जाता है। गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनियां इसके आसपास हैं। अगर आप खुद को इस शहर से जोड़कर देखेंगे ना तो आपको फील होगा कि आप सही जगह हैं। वैसे दोस्तों आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि सैन फ्रांसिस्को एक पहाड़ी शहर है, यानी कि पहाड़ों पर बसा हुआ है। ये जानकर आपको आश्चर्य भी होगा कि ये शहर 5 से ज्यादा पहाड़ियों पर बना है। कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ 7 या 9 पहाड़ियों से बना है, लेकिन असल में यहाँ 50 से ज्यादा पहाड़ियाँ हैं, जिसमें से कुछ सबसे मशहूर हैं, जैसे कि टेलीग्राफ हिल, रशियन हिल, नोब हिल और ट्विन पिक्स, जबकि दूसरी अन्य पहाड़ियां भी हैं जिस पर ये टिका हुआ है। 1902 में दोस्तों शहर के पर्यवेक्षकों के बोर्ड ने एक समस्या को देखा। समस्या थी जगह की कमी, और उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। और फैसला ये था कि फ्रांसिस्को शहर की सीमा के भीतर जितने भी कब्रगाहें थी उन्हें बंद कर दिया गया। यहाँ पर लोगों के दफनाने पर रोक लगा दी गई। और इसके अलावा शहर से 15 मिनट की दूरी पर दक्षिण में कोल्मा में इन शवों को ले जाया गया दफन करने के लिए। इस प्रतिबंध के कारण शहर में केवल 2 कब्रिस्तान ही बचे, मिशन सेंट फ्रांसिस्को डी असिस के पीछे और दूसरा पेसिडियो में राष्ट्रीय कब्रिस्तान। सुनने में आपको शायद ये अजीब लगे, लेकिन अब सैन फ्रांसिस्को में किसी को भी दफन नहीं किया जाता, खास लोगों को छोड़कर, बल्कि दूर शहर से बाहर एक कब्रिस्तान बनाया गया है जहाँ ये पूरा प्रोसेस होता है। दोस्तों एक बात सुनने में आपको भले ही मजेदार लगे, लेकिन सच है, सैन फ्रांसिस्को का अपना कोहरा है, यानी कि फॉग। जी हाँ, इसका नाम इन्होंने रखा है कार्ल। वे इसे सालों से कार्ल कहकर पुकारते हैं। यहाँ के लोकल लोग कोहरे के लिए इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी उत्पत्ति यहाँ नहीं हुई। कई लोगों का मानना है कि 2003 में आई बिग फिश मूवी से ये शब्द आया। मूवी में कार्ल नाम का एक विशालकाय व्यक्ति था। कई अन्य लोगों का मानना है कि ये कई दशकों से कार्ल है। आज कार्ल का एक इंस्टाग्राम पेज है जिसको लोग फॉलो भी करते हैं।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सैन फ्रांसिस्को में इंसानों के बच्चों से ज्यादा प्यार लोग कुत्तों से करते हैं, अपने पेट से करते हैं, जिसका कारण आपको आंकड़ों में नजर आएगा। यहाँ बच्चों की तुलना में लगभग 10,000 ज्यादा कुत्ते हैं, जो ये दर्शाता है कि स्थानीय लोग अपने 4 पैरों वाले साथियों से कितना प्यार करते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि घर के अंदर उनके लिए एक खूबसूरत सा घर भी होता है और ये हर जगह अपने पेट को साथ लेकर जाते हैं। दोस्तों अगर आपको थैंक यू बोलना है अपनी जीन्स के लिए तो आपको बोलना चाहिए सैन फ्रांसिस्को को, क्योंकि इस ब्लू डेनिम जीन्स की शुरुआत यहीं से हुई। जैकब डेविस और लेवी स्टॉन नीली डेनिम जीन्स का आविष्कार करने का अपने में श्रेय रखते हैं। ये गोल्ड रश का समय था और खनिकों को काम करने के लिए कुछ मजबूत और आरामदायक कपड़ों की जरूरत थी। इस दौरान स्ट्रॉस कई श्रमिकों से मिले, जिसके कारण नीली डेनिम जीन्स की खोज हुई और इस नए युग की शुरुआत। यानी कि अगर आप ब्लू जीन्स पसंद करते हैं पहनना तो आपको सैन फ्रांसिस्को को थैंक यू बोलना चाहिए। दोस्तों सैन फ्रांसिस्को का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थल है गोल्डन गेट ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, जो गोल्डन गेट स्ट्रेट पर 1.7 मील तक फैला है, जो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। 1937 में ये खोला गया। ये पुल सैन फ्रांसिस्को और मारिन काउंटी के बीच यात्रा को बहुत ही इजी बनाता है। इस पुल को अमेरिकन सिविल सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स ने अपने अविश्वसनीय इंजीनियरिंग कारनामों के कारण आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में चुना। 746 फीट की लंबाई पर स्थित अपने लंबे नारंगी टावर्स के लिए ये जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाला पुल भी है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और इसकी फोटो लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को में घूमने के लिए ये बेहतरीन जगह है। पुल के फुटपाथ दिन के समय पैदल चलने वालों से भरे रहते हैं। साइकिल चलाने वालों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। इसी के पास है गोल्डन गेट पार्क। सैन फ्रांसिस्को के केंद्र में स्थित गोल्डन गेट पार्क एक विशाल शहरी पार्क है। सैन फ्रांसिस्को में घूमने के लिए ये अच्छी जगह है। कभी रेत के टीलों वाला ये पार्क 1871 में शुरू हुआ था और इसका प्रबंधन सैन फ्रांसिस्को मनोरंजन और पार्क विभाग करता है। 1000 एकड़ से ज्यादा के क्षेत्र में फैले इस पार्क में पैदल चलना, साइकिल चलाना और 75,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियों को देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। इसी के साथ यहाँ पे डे यंग म्यूजियम है, स्टीन हार्ट एक्वेरियम है, साथ ही कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंस म्यूजियम है, जापानी चाय उद्यान है और सैन फ्रांसिस्को वनस्पति उद्यान भी है, जिसका आनंद आप ले सकते हैं। इसके अलावा पार्क में बहुत सारी मूर्तियां भी हैं। पार्क में पोलो ग्राउंड और तीरंदाजी रेंज जैसी कई एक्टिविटीज का मजा भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण स्थल भी हैं। इसी के साथ दोस्तों सैन फ्रांसिस्को की एक और जगह है अल्काटाज द्वीप, अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक और सैन फ्रांसिस्को में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह। द्वीप को 19वीं शताब्दी के मध्य में एक सैन्य किलेबंदी के रूप में पहचान मिली। सैन्य जेल और एक लाइट हाउस की सुविधाओं के साथ इसे डेवलप किया गया। 1963 तक 30 वर्षों तक इसे संचालित किया गया और इसके बाद 1973 में ये एक पर्यटन केंद्र बन गया। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी से घिरी ये जेल कभी अल कैपोन और बर्डमैन जैसे कुछ सबसे कुख्यात अपराधियों का घर हुआ करती थी। आज ये लोकप्रिय पर्यटक स्थल काफी अट्रैक्टिव लगते हैं और सीरियसली यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, बोटिंग करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों दिस इज ट्विन पिक्स। लगभग 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित ट्विन पिक्स सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित यूरेका और नोए नामक पहाड़ों की एक जोड़ी है। ये चोटियां शहर की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट डेविडसन से मात्र 1 मीटर पीछे है। 64 एकड़ का घास से भरा हुआ पहाड़ी पार्क काफी अट्रैक्टिव लगता है, जहाँ से हवा से बहने वाली चोटियां तक जाने वाले हाइकिंग ट्रेल्स हैं, जो सैन फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के मनोरम दृश्य दिखाते हैं। इसके अलावा कोई भी लुप्त हो चुके मिशन ब्लू बटरफ्लाई को आप यहाँ देख सकते हैं। अक्सर पहाड़ों की तेज हवाओं में तैरती हुई यहाँ पर आपको खूबसूरती दिखेगी। ट्विन चोटियां अविकसित होने के बावजूद आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज है जो और फेमस है, पैलेस ऑफ फाइन आर्ट। सैन फ्रांसिस्को के मरीना जिले में स्थित पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स 1915 के पैनामा पैसिफिक एक्सपोजिशन से बनी हुई आखिरी स्मारक रचना है। 1964 में ध्वस्त और 2010 में इसे फिर से बनाया गया। ऐतिहासिक स्थानों में से ये एक है।
इसमें एक थिएटर भी है जहाँ कई शोज और कॉन्सर्ट्स होते हैं। 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर महल के चारों ओर कई पेड़ हैं। इसके पानी में हंस और बत्तखें मिलेंगी आपको। ये एक सुकून वाली जगह है जहाँ आप पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो सैन फ्रांसिस्को की नाइट लाइफ भी शानदार है। सोमा में बहुत सारे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और हिप हॉप के साथ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं। नाइट लाइफ के लिए जो फेमस है, अमेरिका में क्लब्स में शराब पीने और नाइट लाइफ का मज़ा लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 21 साल से बड़े होने चाहिए आप, क्योंकि यहाँ पर नियम थोड़े कड़े हैं। आई होप दोस्तों ये जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।